अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बारे में कि आज के इस स्मार्ट दौर में मार्केटिंग में कौन से नए ट्रेंड्स मुतारिफ करवाए गए हैं, टेक्नोलॉजी किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है। आजकल जिस तरह हम सोशल मीडिया ऐप्स देखते हैं तो एक बहुत ही क्रिएटिव किस्म की जो एड्स हैं वो पॉपअप होती हैं। इन्फ्लुएंसर्स मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाकर प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे न्यू वेज़ हैं जिसके ज़रिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जा रही है। आज इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ायरा यासिर। ज़ायरा, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। यू वेलकम। ज़ायरा एक ब्रांड इमेज कंसल्टेंट हैं और उसके साथ साथ ये एक एक्स पाक आर्मी कैप्टन भी हैं। इनसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन पहले आप देखिए एक पैकेज। मॉडर्न डे मार्केटिंग और ब्रांडिंग की दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई तकनीकी जिद्दतें और नए रुझानात कारोबारी इदारों के लिए बेशुमार मौके पैदा कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंपनियां सार्फिन के तर्ज अमल को बेहतर समझ सकती हैं और अफरादी तरजीहात के मुताबिक मवाद तैयार कर सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन चैटबॉट्स और विजुअल असिस्टेंट 24/7 सार्फिन से राब्ते में रहते हैं, जिससे कस्टमर सपोर्ट और सर्विस में बेहतरी आई है। पर्सनलाइजेशन मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा रुझान बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा के जरिए ब्रांड्स अब कस्टमर्स को इंफरादी सतह पर टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में मशहूर शख्सियात अपने फॉलोअर्स के जरिए ब्रांड्स की मसनूआत को फरोग देते हैं। शॉर्ट वीडियोस मार्केटिंग ने हालिया बरसों में मकबूलियत हासिल की है। अब मुख्तलिफ ब्रांड्स मुख्तसर वीडियोस के जरिए अपने पैगाम को पुरअसर तरीके से टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। जी नाजरीन, आपने देखा कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग पूरी तरह से तब्दील हो गई है। नए स्मार्टर वेज़ मुतारिफ करवाए गए हैं। इसके बारे में मज़ीद जानते हैं ज़ायरा से। ज़ायरा, ये सबसे पहले बताइए कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग आज के दौर में कितनी इम्पॉर्टेंट है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग तो हर दौर में बहुत इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि बिकॉज आपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करनी है उसको किसी ना किसी तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन को आपने यूज़र तक पहुंचाना है। तो अब हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आज के दौर में मार्केटिंग पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और उसका चेहरा जो अब बदल के सामने आया है वो बहुत ही रिफाइंड है और मज़ीद इफ़ेक्टिव है। पहले हम लोग काफ़ी ट्रेडिशनल देखते थे, एड्स देखते थे, बहुत लंबी होती थी। आजकल बहुत ही शॉर्ट स्पैन टाइम के ऊपर उन्होंने क्रिएटिव सी एड्स बनाई होती हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? जी, ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। जैसे कि हमारे पास वीडियो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वीडियो एडिटिंग टूल्स हैं, वो एडवांस होते जा रहे हैं। तो पहले आपको पता है कि वीडियोस एडिट करने में भी ज़्यादा टाइम लगता था और अब आपके पास ऐसी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और एआई की मदद से ख़ास तौर पे आप बहुत जल्दी चीज़ों को एडिट कर लेते हैं। और आपने जो बात की बाइट साइज़, जो छोटा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज जो बाइट साइज इंफॉर्मेशन है दैट इज़ मोर रिलेटेड टू करंट जनरेशन। जो आज की जनरेशन है, आज के दौर की जो यूथ है, वो छोटे पैकेट्स में इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे आपने कई ऐप्स को देखा है कि वो बिल्कुल कुछ सेकंड, 30 सेकंड से भी कम का कंटेंट होता है, फिर आप स्विच करके नेक्स्ट पे चले जाते हैं, देन यू स्विच अगेन एंड अगेन। ज़ायरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने जिक्र किया। आजकल चैटबॉट्स मुतारिफ करवाए गए हैं। हम किसी भी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर देखें या कोई स्मॉल बिजनेसेस की वेबसाइट्स को देखें तो हमारे लिए, हमारी जो फौरी असिस्टेंस के लिए एक चैटबॉट वहाँ पर होता है। हम कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? ये जो तब्दीली है कितनी इफ़ेक्टिव है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो ब्रांड इमेज के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कस्टमर केयर। और जितने ज़्यादा आपके जो यूज़र्स हैं वो ब्रांड के साथ कम्युनिकेट कर सकें डायरेक्टली तो उतना ही ज़्यादा वो इम्पैक्ट लेते हैं, उतना ही ज़्यादा वो इंगेज्ड रहते हैं और फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़्यादा सेल हो सकती हैं। तो वो देखें कि ये चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। इसके अलावा ज़ायरा, ये बताइए कि आजकल जो आपने बताया कि बाइट साइज़ चीज़ें हो गई हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाई जा रही हैं, ये कितनी इफ़ेक्टिव हैं और कितनी ज़रूरी हैं आज के दौर में? और क्या लॉन्ग टर्म जो हमारे जो लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम पे जो बनती थी वीडियोस, वो आज भी इन ट्रेंड हैं या उसकी ज़रूरत है? मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे ब्रांडिंग और मार्केटिंग
AI या टेक्नोलॉजी के आने से ट्रांसफॉर्म हुई है, उसमें हुआ ये कि सबसे पहले तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंट्रोड्यूस कराई गई, जिसके अंदर जिन इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग होती है। अब क्या होता है, जब वो किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं या सर्विस को यूज़ करते हैं और फिर उसको मार्केट करते हैं या उसको शाउट आउट देते हैं, तो उनके फॉलोअर्स भी जो है ना वो चीज़ परचेज़ करते हैं। इस तरीके से मार्केटिंग हो जाती थी। लेकिन अब एक नया ट्रेंड आ गया है जो देखा जा रहा है मार्केट में, जिसको कहते हैं UGC, जो यूज़र जनरेटेड कॉन्टेंट है। उसमें आपका इन्फ्लुएंसर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप एक आम सी खातून है या आप एक आम से कोई किसी कॉलेज में पढ़ते हुए कोई स्टूडेंट हैं, ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बिकॉज वो रियल लगता है। सो यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स टू बी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनी ब्रांड, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ एज वेल, बिकॉज अब वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक तो वो बहुत तेज़ी से हो रही है और पहले से बहुत चेंज हो चुकी है। ये बताइए कि बिग डेटा का क्या रोल है आज की मार्केट को फोरकास्ट करने में, प्रेडिक्टिव ट्रेंड्स के बारे में जानने के लिए, क्योंकि एज अ मार्केटिंग एक्सपर्ट हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न रहना पड़ता है कि मार्केट में कैसे शिफ्ट आ रही है, कौन से चेंजेस हैं जो हमें जिनका ख्याल रखना चाहिए। जी, सो बिग डाटा इज़ बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द बिगर इम्पैक्ट। जितना डेटा आपके पास आएगा, इट्स ऑल अबाउट डेटा। आप ये समझ लें कि जितना डेटा आएगा उतने एनालिटिक्स आएंगे, यू विल बी एबल टू नो द रियल ट्रेंड्स। आप मार्केट में सेगमेंटेशन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रुप वर्ल्ड में क्या चीज़ ज़्यादा लाइक कर रहा है, किस खित्ते के अंदर किस किस्म के लोगों के रुझानात हैं। तो ख़ास तौर पर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो बिग डाटा का यूज़ बिल्कुल करते हैं, एनालिटिक्स को देखते हैं, सर्विस डिज़ाइन करते हैं और फिर उस हिसाब से उस स्पेसिफिक एरिया में वो उस चीज़ को मार्केट करते हैं। सो बिग डाटा का बहुत बड़ा रोल है। ज़ाहिरा, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन एक टर्म है जो काफ़ी देर से इस्तेमाल की जा रही है, डिफरेंट ब्रांड्स इसको अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज के इस मॉडर्न डे मार्केटिंग में इसका कितना रोल है? देखिए, मॉडर्न डे मार्केटिंग अब जैसे इवॉल्व हो रही है, हम ये देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन इसकी डे बाय डे हो रही है और बहुत फास्ट पेस हो रही है। उसके अंदर जैसे आपने बताया कि अब वॉइस बेस्ड जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत अहम रोल प्ले कर रही है और ये बिल्कुल लेटेस्ट है। बहुत कम ब्रांड्स ने इसको इनकॉर्पोरेट किया है, लेकिन जिन्होंने किया है उनके रिज़ल्ट्स बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल कुछ मेकअप ब्रांड्स हैं जिन्होंने इसको, इंटरनेशनली मेकअप ब्रांड्स हैं जिन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट किया है। उससे क्या हो रहा है कि जो भी यूज़र है या जो भी क्लाइंट है, एंड यूज़र है जो भी प्रोडक्ट का, वो अगर कोई चीज़ टाइप नहीं भी कर सकता तो उसकी लिमिटेशन नहीं है। ही और शी कैन स्पीक ऑन द सर्च इंजन एंड दे कैन, और वो डिस्क्रिप्शन बता सकता है कि मुझे ऐसी ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस ढूंढनी है, तो वो उनको असिस्टेंस मिलती है वहाँ पर, एंड थैंक्स टू AI अगेन। आप ये बताइए कि इसके अलावा कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है ब्रांड इमेज को बेहतर बनाने में, और अगर हम पर्सनल इमेज की बात करें आजकल, जैसे कि दौर काफ़ी स्मार्ट है, हर इंसान जो है वो काम कर रहा है, अपना एक प्रोफाइल बनाना चाहता है, तो उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो अडॉप्ट की जा सकती हैं? दो चीज़ें आपने पूछी हैं। सबसे पहला ये कि जो ब्रांड इमेज है, ब्रांड इमेज सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आज से कुछ सालों पहले ब्रांड इमेज का मतलब था एक लोगो और कुछ कलर्स। नाउ इट्स नो मोर लाइक दिस। पीपल आर लुकिंग फॉर मोर एम्बॉडीमेंट ऑफ द ब्रांड क्वालिटीज़। अब ब्रांड इमेज का मतलब है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग दोनों अलग चीज़ें हैं, सबसे पहले तो ये समझ लेना ज़रूरी है, राइट। हम इस वक्त ब्रांडिंग की बात करें। ब्रांडिंग मीन्स कि आपका जो भी कंपनी है, ब्रांड है, सर्विसेज हैं, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, वो किन चीज़ों पे काम कर रहा है, क्या उसकी एक्सपर्टीज़ है, क्या पर्पस है, फिर वो बिगर पिक्चर में कहाँ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उस हिसाब से उसकी पर्सोनिफिकेशन की जाती है। अब आ जाते हैं कि जो पर्सनल ब्रांडिंग है उसको हम ब्रांड इमेज के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगी कि अब आजकल नया ट्रेंड ये चल रहा है कि ब्रांड्स को ह्यूमनाइज किया जा रहा है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एन XYZ ब्रेड इन द मार्केट। आपके पास ब्रेड आ जाती है, आप उस पर देखते हैं एक सर्टन नाम होता है, एक सर्टन लोगो होता है, एक उसका फ्लेवर होता है, आप कंज्यूम कर लेते हैं। आप इमेजिन करें अगर इस ब्रेड की पिछली स्टोरी लोगों को पता चलना शुरू हो जाए कि इसको बनाने में कौन कौन से लोगों का किरदार शामिल है और उन लोगों की पर्सोनिफिकेशन कैसे हुई है, यानी कि जो ब्रांड है वो अपने लोगों पे कैसे इन्वेस्ट कर रहा है और वो लोग
उस एनर्जी के साथ उस प्रोडक्ट को कैसे डेवलप कर रहे हैं। तो आप देखें कि वो जो ब्रेड है उसके साथ लोगों की अटैचमेंट बढ़ जाएगी, बिल्कुल, और वो उसको ज़्यादा बाय करना शुरू कर देंगे, उसको ज़्यादा ओन करना शुरू कर देंगे, उससे ख़ुद को रिलेट करना शुरू कर देंगे। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ब्रांडिंग, जो मैंने बताया कि विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग, राइट। अब दूसरी चीज़ है ना, जो हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं, उसमें मैं ये समझती हूँ आज के दौर में हर इंसान का अपना पर्सनल ब्रांड होना चाहिए। नाउ इट डजंट मीन कि आपकी कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है। ज़ाहिरा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग को कैसे हम लोग इफ़ेक्टिव वे में कर सकते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। जी नाजरीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ड। हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में, आजकल के ट्रेंड्स के बारे में बातचीत हो रही है कि किस तरह से मार्केटिंग और ब्रांडिंग ओवर द टाइम बदल गई है। ज़ायरा हमारे साथ हैं। ज़ायरा, आप बात कर रही थी पर्सनल ब्रांडिंग की। आप ये कह रही थी कि आजकल इंडिविजुअली तौर पे ब्रांडिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और हर शख्स को अपने आप को एक प्रोडक्ट देखना चाहिए और उसको ये जानना चाहिए कि वो अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे कैसे आगे लेके आ सकता है। इसकी प्रैक्टिसेस के बारे में आप बात कर रही थी। जी, इसके अंदर दो चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है। एक चीज़ है आपकी ऑथेंटिसिटी और दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। अब ये दोनों चीज़ों में अगर आपके बैलेंस रहेगा ना, तो आप अपने आप को अच्छे तरीके से पॉलिश कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है? वो ये है कि आपकी जो इंटरनल वैल्यूज़ हैं, जो आपकी इंटरनल डिज़ायर्स हैं, इंटरनल आपका पैशन है, इंटरनल पर्पस है, वही आपकी बेसिकली ब्रांड की डिस्क्रिप्शन है, राइट। फॉर एग्जांपल, मेरी जो इंटरनल वैल्यू है, मैं आपको एक वैल्यू बताती हूँ। मेरी पर्सनल वैल्यू है डिग्निटी, राइट। अब वो डिग्निटी मेरे मेरे अवतार में नज़र आनी चाहिए, मेरी आउटलुक में नज़र आनी चाहिए, मेरे उठने बैठने में नज़र आनी चाहिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी कम्युनिकेशन, मेरी अपीयरेंस में नज़र आनी चाहिए। क्लियर? इसी तरह से आप अपनी वैल्यूज़ की एक लिस्ट बनाएं और फिर देखें कि क्या आपका जो करंट लाइफस्टाइल है और आपके करंट जो वार्डरोब है, आपकी करंट कम्युनिकेशन स्टाइल है, बिहेवियर है, आपका एटिकेट है, क्या वो सब वैल्यूज़ शोकेस कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे मैं बता रही थी कि एक होता है शो ऑफ करना, विच इज़ रॉन्ग एंड नेगेटिव, राइट। एक होता है शोकेस करना। शोकेस करना इज़ अ वेरी पॉजिटिव टर्म एंड वेरी मच इन डिमांड दीज डेज। बिल्कुल। ज़ाहिरा, इसके बारे में मैं एक और कंसर्न शो करूँगी कि डाइवर्सिटी, इक्विटी और ये जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में रही है। चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो दूसरा वीडियो कंटेंट हो, किसी भी तरह का शोकेस प्लेटफॉर्म हो, उस पर ये सब कुछ किया जाता है, जिसकी वजह से जो सर्टन लोग हैं वो ये समझते हैं कि हमें अपने आप को एक पैमाना है, एक स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर उसके मुताबिक ही ढालना है, अपने एक्सेंट को उस तरह का करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपना जो एक फीचर्स हैं, हमें उस तरह से अपने आप को तब्दील करना है ताकि उस हम स्टैंडर्ड में फ़िट आ सकें। इसके बारे में बताइए कि ओवर द टाइम ये जो एक अवेयरनेस है, ये कैसे लोगों में आई है और इस अवेयरनेस का आप जैसे बता रही हैं कि ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने में कितना रोल है? देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मैं आई एम थैंकफुल टू ऑल द सोशल मीडिया ऐप्स, कोई भी आप ले लें, तो उनका रोल इस तरह से है कि उसमें डिफरेंट लोग आए, अपनी लिमिटेशंस के साथ आए। वो जो एक स्टेटस को था कि भाई ये ही ब्यूटी स्टैंडर्ड है, इसको ही सबने फॉलो करना है, वो ब्रेक हुआ क्योंकि वो लोग आए। ठीक है, सबसे पहला तो स्टेप ये था कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिला। अब जब वो वहाँ आए तो उनसे रिलेटेड जो लोग थे उन्होंने उनको सराहना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि वो जो एक बार थी वो ख़त्म हो गई, और जो कि होनी भी चाहिए थी। मैं तो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, बिकॉज बीइंग इन कॉर्पोरेट और जो प्रोफेशनल लाइफ मैंने देखी है, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है जब आप इस तरह के स्ट्रिक्ट बार्स सेट करने लग जाते हैं। लेकिन यस, जब तक आप हीरे को तराशोगे नहीं तो वो हीरा नहीं बनेगा, राइट। उतनी चमक उसकी नहीं बढ़ेगी। अब लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो एक्सक्यूज़ भी बनाना शुरू कर देते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, हमने ऐसे रहना। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने अपना बेस्ट वर्जन बनना है, आपने किसी के जैसा नहीं बनना। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया, वो नहीं करना। बिल्कुल, आपने अपना ही बेस्ट वर्जन तो एटलीस्ट बनना है ना। अपनी डोमेन में रहते हुए हमने अपने आप को पॉलिश करना है। एग्जैक्टली। ये बताइए ज़ायरा, आजकल की ख़वातीन को स्पेशली उनको काफ़ी ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं।
आज भी वो जो प्रेजुडिस एग्जिस्ट करते हैं, आज भी वो स्टैंडर्ड, वो सांचे हैं जिनके अंदर वो ढलना चाहती हैं, आप उनको क्या कहेंगी कि कैसे ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करते हुए हम अपनी ब्रांड वैल्यू को या ब्रांड इमेज को इन्हांस कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ख़वातीन के पर्सपेक्टिव के अंदर उनकी जो फेजेस हैं जी लाइफ में वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। अगर आप बॉडी इमेज की बात करें तो वो चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर दूसरे और बच्चे होते हैं, तो उसमें उनकी काफ़ी सारी जो होती है ना उनको बॉडीली काफ़ी सारी चीज़ें फेस करना, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन की फेजेस से तो सबसे पहले ये है कि उस पर प्रेशर ना लें जी, उसको एम्ब्रेस करें। बिकॉज आपने देखा है जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है लेकिन थोड़े टाइम के बाद आती है, ऐसे नहीं होती कि आज गर्मी है और कल जो है ना सर्दी आ जाए। नेचर का प्रोसेस स्लो और ग्रेजुअल है, स्लो एंड स्टडी है, ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर आप फौरी तौर पर अपने आप को किसी एक सांचे में ढालने की कोशिश में लग जाएंगे ना तो आप टूट जाएंगे, अंदर से टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं करना। सबसे पहले आपने खुद अपने लिए स्टैंड लेना है। टेक टाइम, लेट योर सेल्फ हील, लेट योर बॉडी हील, लेट योर माइंड हील। उसके बाद अब क्या है कि इन्हीं इम्परफेक्शंस के साथ रहते हुए आपने देखना है कि आपकी सबसे बेस्ट चीज़ ऐसी कौन सी जिसको आप शोकेस कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप ऑन स्क्रीन मत आओ अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे, बट आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं ये मैसेज दूंगी कि आपने इन लिमिटेशंस की वजह से एक दिन भी पीछे नहीं हटना। वी हैव टू कम टू द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। जो हमारी सोशल साइट्स होती हैं, हमारी जिस तरह से अगर हम लोग फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, वाइल मेकिंग द प्रोफाइल, हमने अपने आप को कितना ऑथेंटिक रखना है। और उसके अलावा हमारी जिस तरह से कॉर्पोरेट फ्रेंडली भी कुछ सोशल साइट्स हैं, उसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हैं जो इररेलेवेंट लगना शुरू हो जाता है। उसके बारे में कितना पर्टिकुलर रहना ज़रूरी है, तो इस पर आप क्या कहेंगी कि ये कितना चैलेंजिंग है? देखिए, ये वाकई आपने ठीक कहा है कि ऑथेंटिसिटी तो बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल है। अब फॉर एग्जांपल आपने मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी और आपके जहन में मेरा एक इमेज बन गया, फिर आप मुझसे मिले और आपको लगा कि इमेज तो इन्होंने ऐसा क्रिएट किया हुआ था जैसे पता नहीं क्या चीज़ है और वो उसकी एम्बॉडीमेंट नहीं है। इसका मतलब है आप यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी ब्रांड रेपुटेशन ख़राब कर रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आप प्रोट्रे करना चाहते हो उतना ही आपने वहाँ पे शोकेस करना है, या जितना आप जस्टिफाई कर सकते हो उतना ही वहाँ शोकेस करना है। क्योंकि जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है ना, वहाँ पर आप बहुत वल्नरेबल भी हो जाते हो। आपकी प्राइवेट लाइफ जो होती है वो भी एक्सपोज होना शुरू हो जाती है। तो ये लिमिट्स और बाउंड्रीज आपने खुद डिसाइड करनी है और आपने देखना है आपने कैसा इमेज और पर्सपेक्टिव अपना डेवलप करना है। ये बहुत चैलेंजिंग है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आप इस पर थोड़ी सी डेलिब्रेशन करो, सीखो, इसको समझो और सोच समझ के कॉन्सेप्चुअली करो, तो यू कैन डू इट। कमिंग बैक टू द टेक्नोलॉजी पार्ट, जो आजकल टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं जो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं एड्स के हवाले से, मार्केट करने के हवाले से, स्मॉल बिजनेसेस को कितना फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि आज के दौर में स्मॉल बिजनेस का थ्राइव करना मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ईजी हो गया है? देखिए, जहाँ पर हम कहें कि मार्केट बहुत सैचुरेट भी हो गई है, यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बहुत सैचुरेट भी हो गए हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड यू हैव एन एडवांटेज जिसको आप लेवरेज कर सकते हो। अब वो एडवांटेज अगेन मैं वही कहूँगी कि आपकी ऑथेंटिसिटी है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप चीज़ को बेहतर तरीके से पॉलिश करके डिस्प्ले कर देते हो उतना ही आप स्टैंड आउट कर जाओगे अमंग ऑल द क्राउड, ठीक है। उसके बाद ये है कि उसके बाद जब आपको यूज़र्स जो हैं या जो आपके क्लाइंट्स हैं वो उसके ऊपर इंगेजमेंट देंगे, आप देखोगे इस पे लाइक्स कितने हैं, इस पे शेयर्स कितने हैं, इस पे कमेंट्स कितने हैं, फिर कमेंट्स में किस टाइप के कमेंट्स हैं, इस तरह के जब आप एनालिटिक्स लेकर आते हो, जो कि अब ऑटोमेटिकली हो रहा होता है सारा कुछ, तो उससे आपके ब्रांड में ख़र्चा किए बगैर आपको पता चल जाता है कि आपने जब फिज़िकली इस ब्रांड को मार्केट में लॉन्च करना है तो आपने किस एरिया से स्टार्ट लेना है। यानी कि आप पायलटिंग की फेज़ में ही सारे के सारे इस टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजर जाते हो, जिस पे आपका कोई भी फाइनेंशियल खर्चा नहीं होता। तो छोटे बिजनेसेस के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं छोटे बिजनेस से रिलेटेबल एक बात कहूँगी। आजकल जो आपने बताया था कि पेड पार्टनरशिप्स की जा रही हैं घर पर ही, तो उसकी वजह से जो ब्रांड की ऑथेंटिसिटी पे कितना बड़ा सवाल उठता है। उसके अलावा अगर हम लोग बाकी लोगों को देखें, सोसाइटी में एक डेस्परेशन क्रिएट हो जाती है। वो लोग जिनको प्रोडक्ट चाहिए भी नहीं, वो कितना ज़्यादा फील करते हैं लेफ्ट आउट।
ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि हर चीज़ के जहाँ पॉजिटिव होते हैं इम्पैक्ट्स, वहाँ पर उनके प्रोज एंड कॉन्स तो दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जो ब्रांड ऑथेंटिसिटी है वो डैमेज होती है ऑब्वियसली। और समटाइम हमारे अपने साथ भी, यकीनन हर किसी के साथ मुझे तो लगता है ऐसा हुआ होगा कि कोई चीज़ ऑर्डर की और वो दिखने में कुछ और थी और लोग तो बड़ा अच्छा रिव्यू दे रहे थे, लेकिन जब वो मेरे पास घर पर पहुंची तो वो कोई और ही चीज़ निकली। तो ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है। लेकिन इससे क्या होता है, आप देखें जब आपने एक दफ़ा उससे चीज़ मंगवाई, आप अगली दफ़ा नहीं मंगवाओगे। आप मुझे भी बताओगे कि भाई इससे मत मंगवाना। बिल्कुल यही ब्यूटी है कि अब आप ना कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। आप एक दफ़ा धोखा दे दोगे लेकिन लॉन्ग टर्म आप फेलियर बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो फुटप्रिंट है, जो टेक्नोलॉजी फुटप्रिंट है, वो तो वहीं रह जाएगा ना। जी बिल्कुल, वो आप इरेज नहीं कर सकते। लेकिन ज़ायरा, मैं इस पार्ट को भी टच करना चाहती हूँ जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पे लागू होती है। आइदर हम लोग मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, एड्स बनाने वाले हैं या कंज्यूम करने वाले हैं प्रोडक्ट्स। जब हम चीज़ों को ओवरडू करना शुरू हो जाते हैं तो सोसाइटी में हम एक एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आजकल हमारा जो एक सोल मकसद है जो मार्केट करने वालों का, वो यही है कि हमारा प्रोडक्ट बिक जाए। तो क्या आज के इस वोक कल्चर में, आज के इस अवेयरनेस के एरा में इस चीज़ को कंसिडर किया जा रहा है कि हम लोगों के ज़्यादा जज्बात के साथ ना खेलें, या हम अपने प्रोडक्ट को लोगों की ज़रूरत ना बना दें कि उनका ये लेना बहुत ज़रूरी है? देखिए, ये तो कभी भी कोई भी बिज़नेस ओनर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये नहीं चाहेगा कि उसकी प्रोडक्ट या सर्विस एडिक्टिव ना हो। ये तो अब उसके बिजनेस की डिमांड है कि ऑब्वियसली वो जितना ज़्यादा सेल होगी उतना ही ज़्यादा वो ग्रो करेगा। लेकिन हाँ, ये बात आपने ठीक की है कि आपके अंदर कुछ अपनी मॉरल वैल्यूज़ हैं, कुछ अपनी एथिक्स हैं, वो उसका पार्ट होना चाहिए। जैसे हमने बिल्कुल डिस्कशन के स्टार्ट में बात की थी कि आपका ब्रांड अगर आपके विजन और वैल्यूज़ के साथ अलाइंड है ना, उसको कहते हैं ये रूटेड ब्रांड है। ये बाकायदा मतलब लाइक ये ग्राउंडेड ब्रांड है, वो एक ऑथेंटिक ब्रांड होता है। तो ऐसे ब्रांड्स भी ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो सुपरफिशियल होते हैं, जो सिर्फ लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं, तो हमने देखा यही है रिसर्च के थ्रू कि वो इतनी देर तक सरवाइव नहीं करते। राइट। हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव इसके डिस्कस किए और इससे यही साबित होता है कि आजकल के जो स्मार्टर वेज़ हैं उनको अडॉप्ट करने से एक तो ये कि हम लोग ऑथेंटिसिटी के करीब रह सकते हैं, और उसके अलावा जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हैं वो भी उसके बारे में पता चल सकता है। क्या कहती हैं कि फ्यूचर क्या होगा मार्केटिंग का और ब्रांडिंग का? फ्यूचर जो है मार्केटिंग का मुझे तो बहुत एक्साइटिंग लगता है, क्योंकि मेरी अपनी फील्ड है। मतलब आई रियली लव सीइंग डिफरेंट इनोवेटिव एंड क्रिएटिव काइंड ऑफ पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग, और इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को देखना। तो मुझे लगता है कि ये इसकी जो है ना पेस वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तेज़ी से बढ़ेंगी ये चीज़ें, और स्मार्टर वेज आते जाएंगे। ऐसे टूल्स आएंगे कि जो लोग भी इस चीज़ का शौक़ रखते हैं वो उसमें अपना रोल प्ले कर सकेंगे। राइट, थैंक यू सो मच ज़ायरा, बहुत शुक्रिया। आपने जो इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की, आई होप कि लोगों को ये बहुत ही फ़ायदेमंद उनके लिए रही होगी। और आज के दौर में जो लोग ट्रेडिशनल वेज़ फॉलो कर रहे हैं मार्केटिंग के हवाले से, वो नए स्मार्टर वेज़ की तरफ भी आएंगे। जी नाज़रीन, हमने जाना कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग कितनी स्मार्ट हो गई है। आजकल जो स्मॉल बिजनेसेस है उनको कितना फ़ायदा हो सकता है, उनको बहुत ही कम बजट में वो अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा लोगों को ऑथेंटिक चीज़ें मिल सकती हैं। ये जो कल्चर, एक अवेयरनेस का कल्चर है, ये हमें बेहतर तरीके से प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प कर सकता है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप कोई भी हमसे टॉपिक शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।